नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर। भागवान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम सेब के बगीचों में पौधों की उम्र के आधार पर किस तरह से नाइट्रोजन का उपयोग किया जाए, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने जा रहे हैं। अक्सर बागवान भाई दिसंबर के महीने में या फिर जनवरी के महीने में गोबर खाद का प्रयोग करते हैं और कुछ बागवान भाई फास्फोरस, सुपर फास्फेट या फिर पोटाश आदि या फिर MOP जो होता है इसको डाल देते हैं। तो बागवान भाइयों, सुपर फास्फेट जो पोटाश होता है यो पौधों तक पहुंचने में पौधा इसको लगभग हमारे 1 महीने में 25 से 30 दिन इसको लेने के लिए लगते हैं, तब तक ये हमारी ज़मीन में ही रहता है। जबकि जो यूरिया होता है बागवान भाइयों, जिसमें नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा होती है, ये पौधा 1 हफ्ते के अंदर अंदर ले लेता है। अगर तो बागवान भाई इसका छिड़काव करते हैं, फोलियर स्प्रे करते हैं, तो जो यूरिया होती है, जो नाइट्रोजन होता है यूरिया में, तो ये एकदम से यानी कि लगभग हमारा 1 दिन के अंदर अंदर पौधा इसको ले लेता है। तो बागवान भाइयों ने तौलिए भी कर दिए हैं। तौलिए करने के पश्चात खादें भी डाल दी है, गली सड़ी खाद भी डाल दी है बागवान भाइयों ने। तो मार्च और अप्रैल में या फिर बागवान भाई फ्लावरिंग से 2 से 3 हफ्ते पहले नाइट्रोजन का पोषक तत्वों के रूप में प्रयोग अपने बगीचे में करना होता है, ताकि हमारे बागवान भाई जो फसल है उसकी क्वालिटी भी बढ़िया हो और फसल के अच्छे होने के साथ साथ फसल की जो लगने की संभावना है, जो सेब लगते हैं और जो पौधों को हमारे प्रॉपर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है वो भी पूर्ण हो जाए। तो इसका प्रयोग हमने बागवान भाइयों फ्लावरिंग से लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले करना होता है। बागवान भाई जब भी नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो जब फ्लावरिंग होती है, कुछ इलाकों में हमारे मार्च में होती है, कुछ में अप्रैल में होती है, तो ये विशेष महत्व नहीं रखता है कि कौन से महीने में हमने खाद डालनी है। हमने सिर्फ इस बात को फॉलो करना है कि फ्लावरिंग से 2 से 3 हफ्ता पहले यानी कि 12 से 15 दिन पहले हमने बागवान भाइयों इस खाद का प्रयोग करना है। और जिन इलाकों में बागवान भाइयों नमी की प्रॉपर मात्रा नहीं है, क्योंकि साल बर्फ़बारी भी नहीं हुई है, जिस साल बागवान भाइयों बर्फ़बारी नहीं होती है उस समय ज़मीन में मॉइस्चर लेवल कम होता है। अगर मॉइस्चर कम है, नमी कम है, तो हमने क्या करना है, हमने मल्चिंग करनी होती है। मल्चिंग हम तो या जो गली सड़ी घास होती है बागवान भाई उससे करनी है, या फिर जो मार्केट में मल्चिंग शीट मिलती है उसका हमने प्रयोग करना है, ताकि बागवान भाई जब हम खाद डालते हैं वो प्रॉपरली हमारी मिट्टी में घुल जाए और मिट्टी के माध्यम से फिर पौधा उसको ले सके। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पौधे में जब खाद डालते हैं तो ज़मीन में अच्छी तरह से नमी होनी चाहिए। अगर बागवान भाइयों के बगीचे में नमी नहीं है तब मल्चिंग करनी है। अगर बागवान भाई मल्चिंग नहीं कर सकते हैं तो हमने बागवान भाइयों नमी को बनाए रखने के लिए उसमें सिंचाई करनी होती है, हमने उसे सींचना होता है। कम से कम बागवान भाइयों उसमें हमने 4 से 5 सेंटीमीटर की सिंचाई करनी होती है, यानी कि बागवान भाइयों 1 स्क्वायर मीटर में हमने 35 से 40 लीटर पानी डालना होता है। उसके पश्चात हमने जो ये खाद होती है नाइट्रोजन के रूप में जो हम डाल रहे होते हैं बागवान भाइयों, उसको पौधे में डालना होता है। पौधे में खाद किस तरह से डालें, इससे संबंधित भी बागवान भाइयों के जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं। कुछ लोग सर्कल बना के जैसा रिंग जैसा बनाते हैं बागवान भाइयों, पौधे से लगभग 1-1.5-2 फुट बनाते हैं और उसमें खाद डाल देते हैं, जो कि प्रॉपर वे खाद डालने का नहीं होता है। इससे क्या होता है बागवान भाई, जो खाद होती है वो सीधा हमारे नीचे जाती है और जो नीचे जड़ें होती है उसको डैमेज कर देती है। तो जब भी बागवान भाई खाद डालते हैं तो पौधे का जो बार वाला पोर्शन होता है, जहाँ से तौलिया एंडिंग वाला जो पोर्शन होता है, उसमें हमने खाद को डालना है लगभग 1 से 2 फुट में, या फिर बागवान भाई उसको स्प्रिंकल करके भी खाद को मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। ये भी प्रॉपर तरीका है हमारा खाद डालने का। लेकिन अगर रिंग में आप बागवान भाई खाद को डालते हैं तो वो प्रॉपरली
हमारे पौधे को नहीं मिल पाती है और फिर हमारा जो प्लांट की जड़ें होती है उनको डैमेज भी कर देता है।